बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो क्या है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को जब डील करना है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो इसमें कुछ इक्वेशंस पूछी जाती है, कंडीशंस पूछी जाती हैं। वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है जी डिस्क्रिमिनेंट? होता है जी ये इफ़ द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac, यानी बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इस पे डिपेंड करेगी हमारी नेचर ऑफ द रूट्स। जो भी नेचर ऑफ द रूट्स होगी वो हम इन कंडीशंस को देखते हुए अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी नेचर ऑफ द रूट्स होगी। और वो इक्वेशन कैसी हो सकती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस वन इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसका ये डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो देखें इसका टाइप नंबर 1, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है जी, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। तो क्या है जी, इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी जो भी हमारा आंसर होगा ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमारे पास जो भी आंसर आएगा नंबर 1 वो तो होगा प्लस में, नंबर 2 वो कोई मुरब्बा भी होगा, स्क्वायर भी होगा। किस तरह? लाइक 25, 16, 4, ठीक है, 169, इस तरह कुछ ना कुछ आता जाएगा, 36, ये हमारे स्क्वायर है। अच्छा, अगर इस तरह की कंडीशन हो, 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 4 की 2, ये 2 की पावर 2, इस तरह 13 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2। कुछ इस तरह हो कि हमारे पास जो भी आंसर आए लास्ट पे क्वेश्चन को डील करने के बाद, तो आंसर कुछ इस तरह है कि 25 है तो उसका 5 स्क्वायर बन रहा है, 16 है तो 4 स्क्वायर, यानी कंडीशन जो भी है। फर्स्ट कंडीशन है एक तो आपका ग्रेटर देन होगा, दूसरा नंबर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। देन आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो आपके जो रूट्स होंगे आप कुछ इस तरह लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2 पे चले गए तो क्या जी, इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर दैन 0, कंडीशन तो वही आ गई कि आंसर जो भी है वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये इधर देखिए 25 आ रहा है, इधर 24 आ गया, 21 आ गया, इधर 14 आ गया, 10 आ गया, 1 आ गया, यानी ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देन जो आपके रूट्स होंगे आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, तो फिर रूट्स क्या आ जाएंगे? रूट्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वन है जी, इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इक्वल टू 0, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो जवाब 0 आ जाता है। देन जो आपके रूट्स होंगे वो आर रैशनल एंड इक्वल होंगे। लाइक समथिंग आपने कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इक्वल टू 0, उसका आंसर आ गया 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो कंडीशन क्या होगी? रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल आ गई। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा जवाब 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो अगर लास्ट वन है जी, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac लेस देन 0, लेस देन का मतलब वैल्यूज़ का अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव 25, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, नेगेटिव 36, नेगेटिव 63, नेगेटिव 21, नेगेटिव 63, लाइक समथिंग जो भी आए, देखिए देन जो आपके रूट्स होंगे आर इमेजिनरी,
इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आप इनको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। आई रिपीट, फर्स्ट वन, आपका जो बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड इज़ परफेक्ट स्क्वेयर, यानी वो आया तो ग्रेटर दैन है, पॉजिटिव में आया लेकिन है परफेक्ट स्क्वेयर। देन जो आपके रूट्स होंगे वो रैशनल एंड अनइक्वल। नंबर टू, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac एंड इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, आपने जो भी आंसर फाइंड किया है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। नंबर थर्ड, आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, उसका आंसर आ गया ज़ीरो, देन जो आपके रूट्स होंगे वो रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। लास्ट वन है जी, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac लेस दैन ज़ीरो, आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, देन जो आपके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्या है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने कहा है कि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, आपने इसका फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। तो क्या है जी, देखिए वो क्या होता है जी, आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, -1 = 0। उसी तरह एक्स स्क्वेयर के साथ हमारा जो भी होगा वो हमारा a होगा, b वाला 3 है तो c -1। इधर लिखना है आपने बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac = 0। इसको याद कर ले अच्छे तरीके से, यही होता है बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac = 0। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है जी 3 स्क्वेयर नेगेटिव 4, ए की वैल्यू है जी 2 और सी की -1 = 0। तो 3 का स्क्वेयर 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 × 2 = 8 = 0, ये आ गया 17 = 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है जी वो 17 आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2, 3 सेम है, पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, बी -7, सी = -2 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac = 0। बी की वैल्यू क्या है जी -7 होल का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है जी 4, सी की -2 = 0। 7 का स्क्वेयर तो 49, नेगेटिव नेगटिव पॉजिटिव 4 2 8 और 8 से 8 4 32, 0 तो 1 3 4 7 81 = 0। ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2, जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें उसने कहा है कि आपने नेचर ऑफ दी रूट्स फाइंड करनी है। तो वो हमारी कैसे होगी, मैंने इनको अभी रेस नहीं किया क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो देखें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वेयर -23 x + 120 = 0। तो देखें a = 1, b क्या आ जाएगा -23 एंड c आ जाएगा 120 बाय यूजिंग, उसी तरह मेथड सेम है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर -4ac = 0। तो देखिए b की वैल्यू क्या है जी -23 होल का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू है जी 1 और c की है जी 120 = 0। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 9 6 6 4 9 2 और 5 29 आ जाएगा। 5 29 -4 0 0 4 2 = 8 और 4 1 = 4 = 0। इसको इसमें से माइनस कर दें, 4 80 तो 9, 12 में से 8 तो 4, 49 बच गया जी = 0। देखें 49 आंसर क्या आ गया, ग्रेटर दैन आ गया जी, पॉजिटिव है तो ग्रेटर दैन आ गया,
इसमें भी ग्रेटर देन। अब ये 2 कंडीशंस पे जा रहा है, तो 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 आ गया भाई, ये तो फर्स्ट कंडीशन बन गई। इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इट्स परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमने तो रूट्स बताने थे, कौन से रूट्स हैं जी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। आंसर आ गया जी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। नंबर 2, इसी तरह पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ए इसमें क्या है जी 3, बी 7, सी नेगेटिव के 13 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर देन 0। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है जी 7 स्क्वायर नेगेटिव 4, ए की वैल्यू है जी 3 और सी की है जी नेगेटिव 13 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर आया 49, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 12 को 13 से ज़रब दे तो 156 बनता है इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर लें, 6 और 9 5 आ जाएगा, 5 और 4 तो 0, इधर क्या आ जाएगा 205 इक्वल टू 0। देखिए आंसर क्या है, आंसर तो पॉजिटिव है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो वो ये कंडीशन होल्ड कर गया। तो 205 ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन रूट्स क्या होंगे जी, रूट्स आर, ये लिखा हुआ रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो इसका पार्ट नंबर 2 और 3 आप खुद प्रैक्टिस की जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसमें से के की वैल्यूज़ मालूम करें। तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को लिख लें, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, पिछले की तरह ए इसमें क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारा ए होता है और एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारा बी होता है एंड सी इक्वल टू पॉजिटिव के 4 है। तो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट तो क्या है जी, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है जी 2 के प्लस 1 कंप्लीट का स्क्वायर है नेगेटिव 4, ए की वैल्यू क्या है जी के स्क्वायर और सी है जी 4 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, बाकी के प्लस 1 इसी तरह बच गया, इसका स्क्वायर बच गया नेगेटिव 4 4 16 के का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए 4 इसका ओपन कर लें, के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1, ए प्लस बी का फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर नेगेटिव 16 के का स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 के की पावर 2 प्लस 4 2 8 के प्लस 4 1 4 नेगेटिव 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। देखें 4 के स्क्वायर और नेगेटिव 16 के, तो बाकी नेगेटिव 12 के स्क्वायर बच गया प्लस 8 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें से मुझे 4 कामन नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं नेगेटिव 4 कामन ले रहा हूँ। तो 4 3 12 के स्क्वायर बच गया, ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई, 2 के इधर नेगेटिव 1 इक्वल टू 0, यानी 3 के स्क्वायर बच गया, नेगेटिव 2 के नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव 4 इस तरफ जब आया 0 ओवर नेगेटिव 4 तो क्या हो गया 0। तो 3 के स्क्वायर नेगेटिव 2 के नेगेटिव 1 इक्वल टू
ज़ीरो। तो इसके हम बनाएंगे जोड़े, पेयर्स बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 और नेगेटिव के अगर 3 हो तो प्लस के 1 तो नेगेटिव 2 बच जाता है। 3k स्क्वायर नेगेटिव 3k प्लस k नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। तो 3k कामन तो k नेगेटिव 1 प्लस 1 कामन तो k नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। k नेगेटिव 1 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 1 एंड 3k, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव 1, k इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3। तो k की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो 1 आ गया, दूसरा नेगेटिव 1/3। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अगर सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट लिख दें, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दें। k की जो वैल्यूज़ है ये एक 1 है और दूसरी नेगेटिव 1/3 है। आंसर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।